दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज करेंगे हम सैंपल पेपर 4 सेक्शन बी 2 मार्क्स के लिए। अब की बार 90 पार की ये सीरीज रहेगी और पहला प्रश्न कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पे लाएं और ये रहा। और ये लिया है हम लोगों ने पहले चैप्टर से, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। बेटा ये तो पेट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, तो इसमें वो ज़्यादातर आपसे कैलकुलेशन की डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो पहला नंबर आपके पास 336 है, 336। दूसरा नंबर आपके पास क्या है, 54। ठीक है, 54। पहले आपके पास 336 है, 336। तो बेटा आपके पास ये कौन से टेबल पे, 3 के टेबल पे 3 1 3 3 1 3 2 6 हो जाएगा आपके पास। फिर उसके बाद 2 के टेबल पे 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 6 द। ठीक है, फिर 7 8 56 और ये हमें पता है 2 3 बार में चला जाएगा। क्लियर। तो आपके पास 2 कितनी बार, और ये है 9 6 द 54 होता है आपके पास, मतलब 3 की पावर 2 2 और 3, मतलब टोटल ये 3 कितनी बार हो गया, 3 3 बार हो गया और 2 1 बार हो गया। क्लियर। इस केस में देखते हैं, 7 1 3 एक बार है और 7 एक बार है, और 2 कितनी बार, 1 2 3 4, 4 बार क्या है, 2 है आपके पास। क्लियर। तो आपके पास एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, लोवेस्ट पावर। आपके पास क्या चीज़ें हैं, 3 है और 2 है जो कॉमन भी है। ठीक है, 3 की लोवेस्ट पावर 1 है। ठीक है जी, 2 की लोवेस्ट पावर क्या है, 1। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा, इसका 6 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। और एलसीएम कितना होगा, एक है, 2 की पावर भी 1 है। तो एलसीएम आपके पास बेटा कितना होगा, 3 है 7 है और 2 है, पहली बात। ठीक है, ये चीज़ें हैं। 3 मैक्सिमम कितनी बार है, 3 बार है। 7 एक बार है। 2 मैक्सिमम कितनी बार है, 4 बार है। ठीक है, 3 की पावर 3 होता है 27, 9 3 27 7। 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 4 4 4 द 16। तो ये हो जाएगा। ठीक है, 16 इंटू 7 इंटू 27। ठीक है, तो पहले 27 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 49 7 दूनी 14 ते 4 18। तो ये हो गया बेटा आपके पास 189। इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 ज़ा 54 हो गया, 48 48 ते 5 53, 6 1 ज़ा 6 11 और आपके पास 189। तो आपके पास क्या होगा, 4 9 और 3 12। ठीक है, 8 2 10। तो और ये हो गया 3024। बेटा आपके पास क्या हो गया, 3024। इसका क्या होगा बेटा, आपके पास एलसीएम होगा 3024। और हमें पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर करके दिखाना। बेटा ये क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, पर इसमें वो कैलकुलेशन आपसे चाहता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्लियर। तो एचसीएफ कितना है, 6 है। एलसीएम कितना है, 3024। 3024 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट ऑफ 336 इंटू 54। ठीक है, पहले हम इसको कर लेते हैं 6 से मल्टीप्लाई। 6 से बेटा करोगे कितना हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 2 14 हो जाएगा, 6 3 18 1814 18144। ठीक है, 18144। आप बेटा इसको भी मल्टीप्लाई करोगे ना जब, तो 6 4 ज़ा 24, लास्ट ये है, तो अप्रॉक्सीमेटली यही होगा 181। पर आप एक बार करके जरूर देखना कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा पहले प्रश्न का 18144। क्लियर। अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हम लोगों ने लिया है बीपीटी सीक्वेंस से, और ये आपका चैप्टर 6 ट्रायंगल का क्वेश्चन है। बड़ा ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं, एक ट्रायंगल हम लोग अपने लिए एक अलग सी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल ड्रॉ करके फिर उसके बाद ये इस तरह से ट्रायंगल हम लोगों ने बना दी। क्लियर। अब उसके बाद ए लिखा हमने, पॉइंट बी लिखा, और ये लिखा पॉइंट सी। और बेटा ये कह रहा है कि ये लाइन डी से लेके ई तक है। ठीक है जी, और उसके बाद एक लाइन है ऐसे ई से लेके एफ तक, ई से लेके एफ तक, और यहाँ पे ये है डी से लेके सी तक। क्लियर, डी से लेके सी तक है लाइन, कोई डाउट नहीं होगा आपको। क्लियर बेटा, डी से लेके सी तक। और वो क्या कह रहा है, डी पैरेलल बी सी, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। सेकंड वो कह रहा है सी डी पैरेलल ई एफ, सी से लेके डी पैरेलल है ई एफ के, ये लाइन आपकी इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है,
आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्ट किस पार्ट के पैरेलल है। और टू प्रूफ क्या करना है बेटा, आपको ए डी स्क्वेयर, ए डी का स्क्वेयर, ए बी इंटू ए एफ, ठीक है। हमें ये चीज़ पता लगी हमें करना क्या है। पहले तो सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए करना क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। समझ गए बेटा मेरी बात। अब ऐसा करते हैं, इसको ऊपर की तरफ उठाते हैं क्योंकि हमने एक ओरिजिनल अपना एक अलग से क्वेश्चन बना लिया है। अब बेटा आपके सामने दो ट्रायंगल दिख रही होंगी, देखो। अब जहाँ पे आपके पास जो लाइनें पैरेलल है उससे हम कोई रिजल्ट बनाने की कोशिश करते हैं। डी पैरेलल बी सी है, ठीक है, डी ई पैरेलल बी सी। और एक लाइन है आपके पास एफ ई जो डबल डबल वाली लगाई है, मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। आप ज़्यादा कहते हो तो मैं एक चीज़ कर देता हूँ, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल चल रही है, क्लियर है बेटा, और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल चल रही है। तो हमने दो चीज़ें बना के रख ली है। अब एफ ई है जो पिंक वाली लाइन पैरेलल है, पिंक वाली लाइन के एफ ई पैरेलल डी सी, ठीक है। अब बेटा दो ट्रायंगल लेंगे, डी पैरेलल बी सी, डी पैरेलल बी सी जो ब्लू से लगाई हुई है, डी पैरेलल बी सी। इसमें ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ए बी सी, ठीक है बेटा जी। और एफ ई पैरेलल डी सी, एफ ई पैरेलल डी सी में क्या है ट्रायंगल आपके पास, ए डी सी, ए डी सी। नाउ आपके पास जब डी पैरेलल बी सी है तो आपके पास स्टॉपेज कहाँ पे है, यहाँ पे है स्टॉपेज और यहाँ पे है स्टॉपेज, ठीक है। तो आप लगाओ बीपीटी, ए डी ओवर बी डी, ए डी ओवर बी डी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी, ए ई ओवर ई सी, ये हो गया आपके पास बाय बीपीटी, क्लियर। अब एक इस पे लगाते हैं ए डी सी ट्रायंगल पे, ए डी सी। अब स्टॉपेज कहाँ से यहाँ तक और यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम क्या लिखेंगे, ए एफ ओवर ए डी, ए एफ ओवर एफ डी, सॉरी ए एफ ओवर एफ डी। इसमें क्या था, ए डी ओवर बी डी, ए ई ओवर ई सी, ठीक है। कई बार चेक करना पड़ता है, गलतियां भी हो जाती हैं। ए एफ ओवर एफ डी, ठीक है। तो ये क्रॉसेस अब इरेज कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट करे, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे ई पॉइंट था हमारे पास, तो ए एफ ओवर एफ डी, ए ई ओवर ई सी, ए ई ओवर ई सी, ठीक है। ये भी क्या हो गया बेटा, बीपीटी हो गया। अब ये जो दो रिजल्ट हुए बीपीटी के साथ, ये फर्स्ट और सेकंड। अब हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड टू, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा पहले और दूसरे को अगर कंपेयर करोगे तो ए ई बाई ई सी इसमें भी है, ए ई बाई ई सी इसमें भी है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा, ए डी बाई बी डी, ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ डी, ए एफ बाई एफ डी, ए डी बी डी ए एफ एफ डी, ठीक है। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए डी इंटू एफ डी, ए एफ इंटू बी डी, ए एफ इंटू बी डी, ए डी इंटू एफ डी, ठीक है बेटा। अब हमें प्रूफ क्या करना, मैं उसको उठाता हूं फिर आगे देखते हैं। ए डी का स्क्वायर, ए बी और ए एफ, ए बी और ए एफ, यही करना है। मैं इसको इधर ले जाता हूं, हम अपना क्वेश्चन करते हैं। अब हमें क्या चीज़ें चाहिए, ए डी चाहिए प्रूफ में, ए डी चाहिए, ए बी चाहिए प्रूफ में, ए बी है ही नहीं है हमारे पास, ए एफ ये चाहिए, मतलब ये वाली चीज़ नहीं चाहिए और ये वाली चीज़ नहीं चाहिए। तो ऐसा कुछ सिस्टम लगाएंगे कि हो जाए काम। ए डी, ठीक है जी। अब इंटू एफ डी को तोड़ के लिखेंगे कुछ, एफ डी को तोड़ के कुछ लिखना है। ये लाइन को हमें कुछ तोड़ के लिखना है। इस लाइन को तोड़ के मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये वाली लाइन में से, ए डी में से, ये लाइन में से अगर इस लाइन को ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। ए एफ भी चाहिए हमें, ए एफ चाहिए और ए एफ भी बन जाएगा और ए डी भी बन जाएगा। तो एफ डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं ए डी में से ये पूरी लाइन में से ए एफ को माइनस कर दूँ, मतलब रेड वाली लाइन बच जाएगी, ये लाइन बच जाएगी रेड वाली, क्लियर। और मुझे ये चाहिए भी ए एफ। अब बी डी नहीं चाहिए,
बी डी नहीं चाहिए क्या, तोड़ के लिखा जा सकता है और हमारे काम का भी हो। बी डी को तोड़ के लिखना है, अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी डी को, अगर बी डी चाहिए, ए बी मुझे चाहिए, आंसर में ए बी भी चाहिए, है ना। तो मैं बी डी को लिख सकता हूँ ए बी में से माइनस कर देंगे। ए बी में से क्या माइनस करेंगे, अब ये दिखाता हूँ मैं आपको, पहले थोड़ा हल्का सा इरेज करते हैं, ठीक है बेटा। अब नई चीज़ आपको दिखाते हैं, देखना बेटे ध्यान से। अब बी डी चाहिए था मुझे, बी डी को मैं कर देता हूँ रेड के साथ, ठीक है, ये चीज़ चाहिए थी। ये कैसे निकलेगा, अगर पूरे ए बी में से, ए बी हमें चाहिए भी, अगर इसमें से क्या माइनस कर दिया जाए, ए डी माइनस कर दिया जाए, बी डी तभी बचेगा ना। बी डी कैसे बचेगा, अगर इसमें से ये ए से लेके डी तक माइनस कर दिया जाए, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ए डी, और ए डी हमें प्रूफ में चाहिए भी। क्लियर। अब देखते हैं हमारा ये आंसर बनता क्या है। क्लियर। चलो अब करके देखते हैं अपने आंसर को। ए डी मल्टीप्लाई बाय ए डी, ए डी मल्टीप्लाई बाय ए डी, ए डी का स्क्वायर, क्या ये हमें चाहिए, हाँ प्रूफ में तो चाहिए, तो दिख रहा है कुछ विजिबिलिटी। ए डी इंटू ए एफ, ए डी इंटू ए एफ, क्लियर है जी। अब ए एफ इंटू ए बी, ए एफ इंटू ए बी माइनस ए एफ इंटू ए डी, ए एफ इंटू ए डी। अब ए एफ इंटू ए डी इधर भी है, ए एफ इंटू ए डी इधर भी है, तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, ये इधर भी है, ये इधर भी है, दिस विल कैंसल आउट, और आपके पास आंसर अपने आप ही निकल के आ गया, ए एफ इंटू ए बी, ए एफ इंटू ए बी। ए डी का स्क्वायर चाहिए था, हो गया जी, ए बी चाहिए, हो गया हमारे पास, ए एफ चाहिए, हो गया हमारे पास, तो हो तो गया सारा कुछ। तो ये आंसर हमारे पास निकल गया आपके सामने। नेक्स्ट करते हैं, ये बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही रिपीट होता है सैम्पल पेपर्स पे, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि ये क्वेश्चन ना आए, ठीक है। तो बेटा इसके लिए पहले हम अलग से डायग्राम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इसका आंसर तो डायग्राम में ही है। इसका जितना बड़ा डायग्राम बनाऊंगा ना उतना अच्छा आपको समझ आएगा। क्लियर। तो ऐसा करते हैं, पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, सर्कल से ये अच्छा समझ आएगा। क्लियर। तो एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ये ऐसे इस तरह से, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, ऐसे इस तरह से, और ये हो गया इस तरह से। क्लियर। अब बेटा ध्यान से देखना, पॉइंट क्या है, ए बी आर पी क्यू, और ये पॉइंट है सी। ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल टचिंग बी सी सी ए बी एट पी क्यू आर, सारा कुछ दिया हुआ है। कह रहा है ए से लेके बी तक की वैल्यू 10 है, ए से लेके बी तक की वैल्यू क्या है बेटा, 10 है, ठीक है जी। ए से लेके क्यू तक, ए से लेके क्यू तक क्या है बेटा, 7 है, ए से लेके क्यू तक क्या है 7, सी से क्यू तक क्या है 5, सी से लेके क्यू तक क्या है 5, और हमें क्या निकालना है, बी से लेके सी तक की लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ। बेटा सबसे पहली बात, क्यू सी जितना होगा उतना ही पी से लेके सी तक होगा, क्यों, टेंजेंट टू ए सर्कल, तो ये भी क्या हो जाएगा 5। क्या लिखा जाएगा, क्यू सी इज इक्वल टू पी सी, अब लिख देंगे बाद में। ए क्यू है वो किसके इक्वल होगा, इस लेंथ के बराबर होगा, 7 होगा। ए क्यू इज इक्वल टू ए आर होगा, ये भी क्या होगा, टेंजेंट टू ए सर्कल। ये 10 है, ये 7 है, तो बेटा ये कितना बच जाएगा, बेटा ये 10 है, ये 7 है, तो ये कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। बेटा कितना बचेगा, 3, और जितना ये लेंथ होगा उतना ही क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला लेंथ हो जाएगा, ठीक है। आप क्या लिखोगे, बी आर इज इक्वल टू बी पी, ये सारा क्या है, टेंजेंट टू ए सर्कल। बेटा क्या है, टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल। क्लियर। अब देखो बी से लेके सी तक की लेंथ साफ दिख रहा है, 5 ये रहा, 3 ये रहा, टोटल क्या हो जाएगा 8। तो बी से लेके सी तक की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, बी पी प्लस पी सी, बी पी प्लस पी सी, दैट इज इक्वल टू, बी पी का लेंथ कितना है 3 है, और पी सी का लेंथ कितना है 5, टोटल कितना होगा 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर आपका आंसर।
क्लियर बेटा? चलो नेक्स्ट करते हैं। ये एकदम इजी आइडेंटिटीज आपके सामने है। ए बी की वैल्यू 60 है। पहले पहला पार्ट हम लोग करते हैं। क्लियर? साइन ए माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू कह रहा है साइन ए कॉस बी, और वो कह रहा है कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। क्लियर बेटा? पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू कह रहा है 60 पुट करो, पी की वैल्यू भी 60, तो 60 माइनस 60 क्या हो जाएगा 0, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, तो लेफ्ट हैंड साइड तो 0 आ गई, कोई बात नहीं। साइन ए, साइन 60, ए की वैल्यू क्या है 60, कॉस क्या है 60, माइनस कॉस ए, यार ये कोई क्वेश्चन है, बस ऐसे ही है ये तो, साइन 60, कॉस 60 हाफ होता है, ठीक है जी। साइन 60 क्या होता है √3/2 होता है, √3/2। अब ये कॉस 60, कॉस यार सिंपल, ये तो कट ही रहा है, दिख ही रहा है, चलो कोई बात नहीं, ये वैल्यू पूछना चाह रहा था शायद। कॉस 60 की वैल्यू फिर हाफ, साइन 60 की वैल्यू √3/2। आई थिंक वो वैल्यू ही पूछना चाह रहा था और कुछ नहीं। √3/4, ये तो मैं सीधा भी काट दूंगा, सेम सेम वैल्यू ही तो निकलेगी। मल्टीपल में ना 3 × 4 करो या -4 × 3, आंसर तो सेम ही आएगा, कटिंग ही होगा, नेचुरल है। √3/4, तो √3/4 माइनस √3/4 0 हो जाएगा, तो ये आंसर तो 0 आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट पे करते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ से और नेक्स्ट पे पेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग पेस्ट, ओहो डिलीट, कॉपी कर लेते हैं बेटा, नेक्स्ट पे पेस्ट करते हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं फिर अपना ये क्वेश्चन। ये भी ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं आ सकता। कोई डाउट? तो इस डाउट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कह रहा है tan स्क्वेयर ए और सीकेंड स्क्वेयर बी माइनस सीकेंड स्क्वेयर ए। सिंपल आइडेंटिटी, सीकेंड tan दिख रहा है तो आइडेंटिटी भी यही लिखेगा लगेगा। क्लियर? आइडेंटिटी अपने पास क्या है 1 + tan स्क्वेयर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर ए। ठीक है, अगर मैं tan की वैल्यू पुट करूं, अगर मैं tan ए को, tan स्क्वेयर ए चाहिए ना मुझे पहले, तो पहले मैं ए में ही सारा कुछ बदल देता हूँ। क्लियर? अपने आप ही वैसे हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। tan स्क्वेयर ए है हमारे पास और सीकेंड स्क्वेयर बी है। क्लियर? तो tan स्क्वेयर ए को ऐसे ही छोड़ते हैं पहले। सीकेंड स्क्वेयर बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सीकेंड स्क्वेयर बी को 1 + tan स्क्वेयर ए। tan स्क्वेयर को पहले सीकेंड स्क्वेयर को बदलते तभी आएगा ना आगे tan, क्योंकि सारा कुछ मुझे tan में चाहिए, है ना। तो ओ हो इसको इरेज करते हैं। इसको कैसे पता लगा मुझे कि ये गलत चल रहे हैं हम स्टेप, कि मुझे आंसर में क्या चाहिए, tan चाहिए ना। तो tan स्क्वेयर ए को ऐसे ही छोड़ते हैं। सीकेंड स्क्वेयर बी को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस सीकेंड स्क्वेयर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वेयर ए, 1 + tan स्क्वेयर, पर यहाँ पे जो एंगल है वही आएगा। ठीक है बेटा? अब यहाँ पर फिर सीकेंड स्क्वेयर है तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वेयर ए इंटू tan स्क्वेयर बी, यही होगा। tan स्क्वेयर ए हो गया, ये क्या होगा बेटा tan स्क्वेयर ए tan स्क्वेयर बी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा tan स्क्वेयर बी के साथ -1, कहने का मतलब ये चीज़ ये ऐसे है, tan स्क्वेयर बी इधर है, 1 + tan स्क्वेयर ए ऐसे है, लिख सकते हो ना। इस चीज़ को मैं इधर ले आया, इसको इधर ले गया, ऐसा तो कोई इशू नहीं है, नहीं हो सकता। tan स्क्वेयर ए + tan स्क्वेयर ए tan स्क्वेयर बी माइनस का tan स्क्वेयर बी, इजी क्वेश्चन, माइनस प्लस माइनस tan स्क्वेयर बी इंटू tan स्क्वेयर ए, तो खत्म हो गया। ये तो इजी थे क्वेश्चन, 2 मार्क्स में इसीलिए रखा गया इसको। ठीक है, देखो tan स्क्वेयर ए बी ये कैंसिल हो गया इसके साथ,
तो ये क्या हो गया आपके पास, tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। तो ये तो प्रूफ करना था ना हमें, यही प्रूफ करना था, हो गया। नेक्स्ट देखो फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये रहा बेटा। इसमें से लगभग तय है, अगर आया ना फाइनल में आया तो ये 3 मार्क्स का आएगा, 2 में नहीं आएगा, 3 में आएगा। क्लियर है बेटा? तो पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाद में दूसरा कर लेंगे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने ये, फाइंड द डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब माइनर सेक्टर, ठीक है। कह रहा है डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना है किसका, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। मैं माइनर सेक्टर को दिखा देता हूँ, दूसरे कलर के साथ दिखा देता हूँ आपको। ऐसे करते हैं, इसमें रंग भर देते हैं। ये हो गया आपके पास माइनर सेक्टर, मैंने दिखा दिया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है बेटा, दूसरे को फिर इसके साथ दिखा देते हैं, और दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो ये हो गया आपका मेजर सेक्टर, ठीक है बेटा जी। ये दोनों सेक्टर में मैंने रंग भर दिया। इसका डिफरेंस निकालना है आपको। तो दिया क्या क्या हुआ है वो चीज़ देखेंगे हम लोग। कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर एंगल थीटा, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक 120 डिग्री। कितना है बेटा? तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। तो फॉर्मूला तो देखो, अब मेजर सेक्टर ऊपर वाला है और नीचे वाला क्या है, माइनर सेक्टर। नीचे वाले को क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। दोनों को फॉर्मूला तो थीटा बाय 360 पाई आर के रहे थे, पर दोनों के थीटा अलग अलग होंगे। इसका थीटा यहां से यहां तक, जिसको आप रिफ्लेक्स बोल दोगे। टोटल एंगल कितना होता है, 360 होता है। तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, ठीक है। और थीटा का वैल्यू ये आपके पास कितना है, 120, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर मेजर सेक्टर क्या होगा, ये भी थीटा ही होता है, पर इसका थीटा कितना निकलेगा, 360 माइनस थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वेयर, माइनस इसका क्या होगा, माइनर सेक्टर का क्या होगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर। तो पाई आर स्क्वेयर तो आपका कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया। अब थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको, 120। थीटा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 120। जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ पे क्या पुट हो जाएगा, 360 माइनस थीटा की वैल्यू 120 अपॉन 360 माइनस 120 अपॉन 360। इजी क्वेश्चन। चलते हैं ऊपर की तरफ फिर इसको लेके। क्लियर? तो बेटा देखोगे ध्यान से, तो पाई का वैल्यू है हमारे पास 3.14 यूज़ करना, नहीं कुछ नहीं दिया, 21 रेडियस दिया हुआ है। वैसे नहीं दिया हुआ ना, तो हमें पता है अगर रेडियस 21 है तो ये 7 से कटने वाला है, तो मैं क्यों डालूंगा, तो यही डालूंगा 22/7, क्योंकि रेडियस मेरे पास 21 × 21 हो गया। आर की वैल्यू 21 पुट की, पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि 22/7 कटिंग होता है 7 के 21 के साथ, ठीक है। यहाँ पे 300, ये कितना बचेगा, 240, 360 माइनस 120/360। अब ये कितना होता है, 12 दूनी 24, 12 तिये 36। तो ये हो गया आपके पास 12 दूनी 24, 12 तिये 36। 2/3 माइनस 1/3, 2/3 में से 1/3 माइनस करोगे कितना बचेगा, 1/3 बचेगा ना। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है बेटा। तो 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 1/3 इंटू 1/3, ठीक है। 7 3 ज़ा 21, तो ये कैंसिल होगा। 21 इंटू 22 आपका आंसर 21×42 42। तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया
462 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या होगा बेटा, आंसर हो गया। क्लियर है बेटा, तो ये रहा आपका आंसर। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक। तो ये रहा आपका आंसर, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे इसका इधर करते हैं इसको। ये भी इजी क्वेश्चन, फुल टू फटैक इजी। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड। और ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, ये पिछले साल भी आया था, आ सकता है किसी ना किसी सेट में दिख जाएगा, पर आने वाले में चेंजेस भी दिख सकते हैं बेटा। रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो मैं पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करूँगा, क्योंकि नीचे 100 आएगा, कटेगा ये, और कटेगा और सब में बटेगा। माइनर सेगमेंट, बेटा ये देखो माइनर सेगमेंट कैसा दिखता है, इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। क्लियर। सबसे पहली बात चीज़ें पता होनी चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। और माइनर सेगमेंट हमारा निकलता कैसे है बेटा, ये इस तरह से निकलता है। अगर एरिया ऑफ सेक्टर, इसको क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये इसमें से क्या माइनस होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा एरिया ऑफ ट्रायंगल। नहीं निकालना तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लग जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री है। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे, 90 बाई 360, पाई का वैल्यू 3.14 मतलब बाय 100। आर की वैल्यू 10 इंटू 10, ये फिर हो जाएगा 100, हाफ इंटू आर की वैल्यू 10 इंटू 10 साइन 90, साइन 90 बेटा याद रखो कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो कटिंग करना शुरू करेंगे, ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ये 100 की 100 से कटिंग हो गई, ये 2 हो गया, ये 157 हो गया, ठीक है। तो 157 का आधा 2 सत्ते 14 हो जाएगा। फिर उसके बाद 17 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 78.5, और ये वैल्यू 1 हो गया, तो ये कितना हो गया, 50 हो गया। तो 5 10 50, तो इसमें से इसको माइनस करोगे कितना बच जाएगा, 28.5 बच जाएगा बेटा। कितना बचेगा, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगला पार्ट उसने क्या पूछा है, अब पूछा बेटा आपसे मेजर सेक्टर। ठीक है, तो मेजर सेक्टर जो पूछा है वो कैसे निकलेगा, बात ये है। तो मेजर सेक्टर दिखने में कैसा होता है, इसको बोलते हैं ऊपर वाले को मेजर सेक्टर। ऊपर वाला क्या होगा, ये हो गया आपके पास मेजर सेक्टर। ठीक है, मेजर सेक्टर कहाँ से कहाँ तक है, ये ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है बेटा, और इसका अगर यहाँ से यहाँ तक एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्स। तो 360 में से ये पूरा एंगल 360, ये कितना बच जाएगा, 270। क्लियर। तो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, मेजर सेक्टर उसका फॉर्मूला क्या होगा, ऐसा बोल सकते हो 360 माइनस थीटा, 270 मत कर देना यहाँ पे, वो मैंने समझाया है, इंटू पाई आर स्क्वायर। अब 360 इसकी वैल्यू पूरे की कितनी कर दी हमने, इस पूरे की वैल्यू कितनी निकल गई, 270, और फिर से मत करके 90 ले आना। ठीक है, ठीक है बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखना। पाई की वैल्यू 3.14 मतलब बाय 100, इंटू आर की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या है, 10 इंटू 10। ठीक है बेटा। अब इसके बाद 100 से 100 की कटिंग हो गई, ये कितना, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 2 के टेबल पे, तो ये कितना आ गया बेटा, 157, 157 का ट्रिपल, 3 7 ज़ा 21, 2 3 5 15, 2 17, 3 471 बाय 2। ये अप्रॉक्सीमेटली किसके होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 6, 2 पंजे 10, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा आपके पास आंसर हो जाएगा। ये किसका आएगा, मेजर सेक्टर का आंसर। ये हमने माइनर सेगमेंट निकाला। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है जरूर, ये नहीं है तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, पर ये फेवरेट रहेगा क्योंकि इसकी कटिंग बहुत जल्दी हो जाती है। तो सीबीएसई इसको एक बार फिर से डाल सकता है, इस क्वेश्चन को किसी ना किसी सेट में। क्लियर है। तो आज के क्वेश्चन होते हैं यहीं पे समाप्त, तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा जी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।
शुभ रात्रि, शब खैर एंड जय हिंद दोस्तों।